Hello children, welcome to your new class and I hope you all are doing well and I am also well. So let's start a new book, new chapter with lots of energy and lots of fun. तो आज हम शुरू करने जाएंगे आपकी फर्स्ट क्लास की EVS बुक, ठीक है। इससे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दूंगी और आप अपना इंट्रोडक्शन मुझे देंगे, ठीक है। आई एम योर न्यू EVS टीचर एंड माय नेम इज़ Bharti Dikshit. I'm your teacher and you're my student, okay? So today's topic is वेदर एंड सीज़न, यानी मौसम और सीज़न कैसे होते हैं। मतलब वेदर मीन्स डे टू डे जो हमारा वेदर होता है, आज धूप है आज बारिश, और सीज़न मतलब जो 3-4 महीने के लिए स्टे करते हैं। सीज़न जो एक पर्टिकुलर सीज़न आता है, समर्स आते हैं, विंटर्स आते हैं, रेनी आता है, ठीक है। तो अब हम उनके बारे में जानेंगे। बेसिक तो आप जानते ही होंगे कि कभी गर्मी लगती है तो गर्मी का सीज़न आता है, विंटर्स आते हैं, रेनी आते हैं, और उसके अलावा ऑटम सीज़न होता है, स्प्रिंग सीज़न होता है। बट मेन 3 सीजन्स आर देयर इन इंडिया वी हैव, एंड दीज आर विंटर, समर एंड द रेनी, ठीक है। इनके बारे में अब हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। वेदर। वेदर इज अ स्टेट ऑफ एयर एट पर्टिकुलर प्लेस एंड टाइम। वेदर है एयर की जगह, एयर का प्लेस, जो एक पर्टिकुलर प्लेस पे, एक पर्टिकुलर जगह पे, एक पर्टिकुलर टाइम पे हवा कैसी है, ये हमें वेदर से पता चलता है। इट इज़ डिफरेंट ऑन डिफरेंट डेज। ये अलग अलग दिनों पे अलग अलग होती है। इट में बी सनी, विंडी, रेनी, क्लाउडी और कूल। वेदर अलग अलग हो सकता है। ये विंडी हो सकता है यानी हवा बह रही है, रेनी हो सकता है बारिश हो रही है, क्लाउडी बादल छाए हैं, सनी है तो धूप निकली हुई है, ठीक है, और कूल मीन्स ठंडा है। समटाइम्स देयर कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ वेदर टू। कभी कभार आपने देखा होगा अभी बारिश हुई, अब धूप निकल गई, फिर बारिश हो गई, फिर धूप निकल गई, ठीक है। तो कोल्ड है तो अभी धूप नहीं निकली थी, फिर थोड़ी देर के लिए धूप निकल गई, फिर वापस से बादल हो गए। तो इस तरह से मिक्स वेदर रहता है। कैसे होता है कि यू कैन सी द पिक्चर क्लाउडी एंड रेनी। बारिश भी है और क्लाउड भी है, कभी बारिश आ रही है, कभी रुक रही है, कभी आ रही है, कभी रुक रही है, ठीक है। सनी एंड विंडी, सूरज की रोशनी भी है और हवा भी चल रही है। क्लाउडी एंड कूल, क्लाउडी भी है, बादल भी हैं, और कूल भी है, ठंडा भी है, ठीक है। एक्टिविटी बूम। मैच द वेदर टर्म्स टू द करेक्ट सिंबल। आपको वेदर टर्म्स को सही सिंबल से मैच करना है। जैसे क्लाउडी है तो बादल जो होंगे वो क्लाउड से मिलेंगे, सनी जहाँ सन होगा वो सनी से, और ये आपको दिखा दे रहा है विंडी तो विंड से, ठीक है, और रेनी जहाँ बारिश हो रही है वो विंड से, और स्नो जहाँ स्नोई से। सीजन्स। अ वेदर कंडीशन विच लास्ट फॉर अ फ्यू मंथ्स इज नोन एज सीजन। वेदर जो होता है वो एक दिन का, पर डे टू डे का होता है, लेकिन सीजन जो होता है एक वेदर कंडीशन, एक ऐसी कंडीशन वेदर की जो कि कुछ महीनों तक कंटिन्यू चलती है, उसे हम सीजन कहते हैं। डिड यू नो द सन, द विंड एंड द क्लाउड्स कॉज द चेंज इन वेदर। और क्या आपको पता है कि सूरज, हवा और हमारे जो बादल होते हैं उनसे हमारा वेदर चेंज होता रहता है, ठीक है। विंटर सीजन। ड्यूरिंग विंटर्स द विंटर वेदर इज़ वेरी कोल्ड। सर्दियों में वेदर ठंडा होता है। वी वियर वुलन क्लोथ्स टू स्टे वार्म। हम ऊनी कपड़े पहनते हैं। देन वी हैव समर सीजन। द वेदर इज़ हॉट इन समर सीजन। गर्मियों में वेदर कैसा होता है, हॉट होता है। वी वियर कॉटन क्लोथ्स टू कीप आवरसेल्व्स कूल। और हम अपने आप को ठंडा रखने के लिए कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं। मॉनसून सीजन। इट रेन्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन। रेनी सीजन में क्या होता है, बारिश होती है। द रेनी सीजन इज ऑल्सो कॉल्ड द मानसून सीजन, और इसे हम मानसून सीजन भी कहते हैं। रिमेंबर, ड्यूरिंग रेनी सीजन डिजीज आर वेरी कॉमन। बारिश के मौसम में डिजीज़ बहुत ही आम बात होती है ना, क्योंकि बारिश होती है, फिर उसमें बहुत जर्म्स पैदा हो जाते हैं, धूप कम निकलती है, तो उसमें ड्यूरिंग उस मतलब रेनी सीजन के दौरान डिजीज़ बहुत कॉमन होते हैं। प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम डर्टी वाटर टू स्टे हेल्दी। हमें अपने आप को गंदे पानी से बचाना चाहिए ताकि हम हेल्दी रहें, बीमार ना पड़ें। वेयर अ मास्क व्हेन यू आर सिक विद द कफ और स्नीजिंग इलनेस। अगर आपको कफ और स्नीजिंग हुआ है तो आपको मास्क पहनना चाहिए, वरना वो औरों को भी हो सकता है। इन्फोजोन। Why do you think that spring and autumn are called the short season? आपको क्यों लगता है, मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि 5 सीजन होते हैं, स्प्रिंग और ऑटम भी होता है 3 मेजर सीजन के साथ, पर वो शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं। हम उनको मेन सीजन में कंसीडर नहीं करते, ठीक है, शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं वो।
We have two short season also. The weather is in both of season are neither too hot or not too cold. ये हमारे पास दो शॉर्ट सीजन भी हैं, जिसे हम स्प्रिंग और ऑटम कहते हैं, और इनमें वेदर ना बहुत ठंडा होता है और ना ही बहुत गर्म होता है. स्प्रिंग सीजन, फ्लावर ब्लूम इन दिस स्प्रिंग सीजन. नए नए फूल खिलते हैं, पेड़ों पे पत्ते आते हैं स्प्रिंग सीजन में, ठीक है. एंड ऑटम सीजन, ट्रीज शेड देयर लीव्स इन द ऑटम सीजन. पेड़ अपने पत्ते गिरा देता है. कभी आपने देखा होगा ना कि पेड़ एकदम खाली हो गया, उस पर पत्ते ही नहीं है, तो वो होता है ऑटम सीजन, ठीक है. आवर फूड हैबिट, लाइफ स्टाइल एंड एक्टिविटीज चेंजेस विद चेंज इन सीजन. जैसे जैसे हमारे सीजन चेंज होते हैं, सर्दी आती है तो हम चाय गर्म चीज़ें ज़्यादा खाने लगते हैं, ठीक है, गर्म वाली चीज़ें जो हमारी बॉडी को वार्म रखें. फिर जब गर्मी आते हैं तो हम ठंडी चीज़ें, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब ज़्यादा खाने लगते हैं, ठंडा पानी पीने लगते हैं, ठीक है, जो हमारी बॉडी को कूल रखे. बारिश का मौसम आता है तो उस हिसाब से खाना हो जाता है. तो जो हमारा लाइफस्टाइल होता है वो सीजन से अफेक्ट होता रहता है. देन वी हैव रिमेंबरिंग टाइम. Weather is the state of air at a particular place and time. It may be sunny, windy, rainy, cloudy or cool. A weather condition which lasts for few months is known as season. We have three main season: winter season, summer season and monsoon season. We have two short season also: spring season and autumn season. Then we have exercise. Let's answer. I will question you, you will answer me. Take the correct option. Dash is the state of air at a particular place and time. So it is weather is a state of air. Weather season condition में से क्या होगा? Weather is a state of air at a particular place and time. This is the weather symbol for a sunny day. Weather symbol के लिए, sunny day के लिए कौन सा हम symbol use करेंगे? ये फर्स्ट ए में sun वाला, cloudy और ये thunderstorm वाला या फिर थर्ड वाला, तो हम sunny को टिक करेंगे. We use this on a cold day. हम cold day पे क्या यूज करते हैं? Umbrella, रेनकोट या स्वेटर. इन स्प्रिंग सीजन द गार्डन इज फुल ऑफ. स्प्रिंग सीजन में गार्डन किससे फुल होता है? इंसेक्ट से, फ्लावर से या पीपल से. सो वैसे तो देखो फ्लावर्स होते हैं तो लोगों का भी जाने का मन करता है, और जहाँ फ्लावर्स होते हैं वहाँ इंसेक्ट भी आ ही जाते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा कंसिडरेशन क्या है? फ्लावर्स है, तो हम यहाँ पे फ्लावर्स को टिक करेंगे. गेस द टाइप ऑफ वेदर. द सन शाइन्स ब्राइटली. तो कैसा वेदर होगा? बहुत तेज सूरज शाइन, एकदम शाइनिंग कर रहा है, बहुत ब्राइटली शाइन कर रहा है. सो कैसा वेदर होगा? हॉट वेदर होगा. स्ट्रॉन्ग विंड्स आर ब्लोइंग, सो इट विल बी विंडी डे. देन इट इज रेनिंग हेवीली, सो इट्स अ रेनी डे. फिर इन द ब्लैंक्स. Everything's become dash on a rainy day. Everything's become wet on a rainy day. Rainy day पे सब गीला गीला हो जाता है ना, सब एकदम भीग जाता है. We built bonfire on a डैश डे. हम बॉन फायर कब करते हैं? कोल्ड फ्लावर्स मानसून. सो कोल्ड में, सर्दियों में हम बॉन फायर करते हैं, आग जलाते हैं. द रेनी सीजन इज ऑल्सो कॉल्ड द सीजन ऑफ. रेनी सीजन को हम क्या बोलते हैं? मानसून सीजन भी हम बोलते हैं. एंड द फोर्थ वन इज डैश ब्लूम इन द स्प्रिंग सीजन. सो फ्लावर्स ब्लूम इन द स्प्रिंग सीजन. देन वी हैव सम क्वेश्चन आंसर्स. सो व्हाट इज वेदर? Weather is a state of air for a particular place and time. Then we have some more question answers over here. You will answer these all questions. Think and do. Match the weather with its correct picture. आपको वेदर को उसकी सही पिक्चर से मैच करना है. ये हमने पहले भी चैप्टर में एक्सरसाइज किया था. You will do it by your own. Then we have a life skill. Try to read this weather bulletin. Discuss it in the class. आपको ये वेदर बुलेटिन पढ़ना है. इधर देखना है मैक्सिमम 25 डिग्री सेल्सियस, मिनिमम 11 डिग्री, यानी मैक्सिमम जो टेम्परेचर रहेगा दिन का वो रहेगा 25 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम होगा 11 डिग्री. इट मे बी अ कूल डे. मून राइज होगा मंडे, ठीक है. मून राइज कितने बजे होगा? 4:12 PM पे चांद दिखने लगेगा. मून सेट होगा ट्यूसडे में 5:55 AM. सनसेट होगा मंडे 5:26 PM एंड सनराइज होगा ट्यूसडे 7:05 AM. So it is your whole chapter of the weather and season. So I hope children you will really enjoy the chapter and you got to know many more things that will be informable for you, and now you will practice this chapter at home by yourself.